अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स 10 क्लास का चैप्टर नंबर 5 शुरू करते हैं। ये चैप्टर है सेट्स एंड फंक्शंस। इसके अंदर हमने सेट्स के रिलेटेड पढ़ना है। तो पहले इस चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.1 ए, इसके अंदर हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब सेट देखें, सेट क्या होता है। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये आप छठी क्लास में भी पढ़ के आए हैं, 7 में भी पढ़ा है और 8 में भी पढ़ा है। 6, 7, 8 तीनों क्लासेस के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपने सेट्स के बारे में पढ़ा था। तो सेट क्या था? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी चीज़ों का ऐसा इज्तिमा, चीज़ों का ऐसा मजमुआ जिसको देखते साथ हमें पता चल जाए कि कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। जैसे हम घर के अंदर देखते हैं तो हमारी वालदा के पास या बड़ी सिस्टर के पास या जो हमारा घर का नुमाइंदा हो, बड़ा जो रिप्रेजेंट करता हो, घर का होल्ड जिसके पास हो, उसके पास सारे घर की चाबियां होती हैं। तो वो जो कीज़ का कलेक्शन बनती है वो क्या बनता है? एक सेट बनता है। कीज़ का गुच्छा जो पूरा बनता है उसमें 10, 12, 14 जितनी भी कीज़ होंगी वो हमारा क्या बनेगा? सेट बनेगा। या किसी रैक के अंदर हमने बुक्स रखी हुई हैं, हम 10 क्लास की सारी बुक्स को अलग कर देते हैं, तो हम कहते हैं ये किसकी क्लास की बुक्स हैं? 10वीं क्लास की, 10th क्लास की, जमात दहम की बुक्स हैं। तो वो क्या बन जाता है? सेट ऑफ बुक्स ऑफ 10 क्लास। इसके बारे में हम देखते हैं। पहले पार्ट में, पहले सवाल के अंदर कहता है टेबुलर फॉर्म में लिखो। टेबुलर फॉर्म में लिखने का मतलब हमने डिजिट्स में लिखना है। क्या कहता है जी? सेट ऑफ डेज इन अ वीक। तो हफ्ते के दिनों के नाम वो हमें पता है 7 होते हैं, लेकिन हमें क्या कौन रहा है? विच स्टार्ट विद लेटर टी, यानी डेज ऑफ वीक ऐसे लिखने हैं जो किससे शुरू होते हों? टी से शुरू होते हों। तो हमें पता है कि पहला क्या होता है। अगर हम मंडे से स्टार्ट लेते हैं, फर्स्ट मंडे है, ये एम से शुरू हो रहा है, ये हमारे रिलेटेड नहीं है, हमने टी वाला देखना है। मंडे के बाद ट्यूसडे, तो हमारे रिलेटेड आ गया, हम लिख देंगे ट्यूसडे। आगे आता है वेडनेसडे। वेडनेसडे डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, हमें टी वाला चाहिए, यानी हम वेडनेसडे को स्किप कर देंगे। वेडनेसडे के बाद क्या आता है जी? थर्सडे। तो थर्सडे टी से स्टार्ट होता है, हम इसको लिख देंगे। आगे फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे। तो हमारे टी वाले कितने निकले? जस्ट 2 निकले। ये हमारा सेट बन गया। ठीक है जी। अब कभी आपको एस वाले पूछेगा तो हम जो स्टार्ट एस से हो रहे हैं वो लिख देंगे। डब्ल्यू वाले पूछे तो डब्ल्यू वाले लिख देंगे। एम वाले पूछे तो एम वाले लिख देंगे। जो हमें पूछेगा उसके मुताबिक हमने उसको आंसर डिलीवर करना है। तो आगे थर्ड पार्ट है सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इवन नंबर्स। पहले तो आप बच्चे ये देखेंगे इवन कौन से होते हैं, आड कौन से होते हैं। ये भी आपने 6, 7, 8 तीनों क्लासेस के अंदर सेट ऑफ इवन नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ रखी है। यानी ऐसे नंबर्स जो 2 पे डिवाइड हो जाएं वो इवन होते हैं, जो 2 पे डिवाइड ना हो सके वो आड होते हैं, और ऐसे नंबर जो खुद पे और 1 पे डिवाइड होते हैं, यानी द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, सॉरी प्राइम नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स। और जो 2 से ज्यादा फैक्टर रखते हूं, यानी 1 पे भी हूं, खुद पे भी हूं, 2 पे, 3 पे, 4 पे ज्यादा पे डिवाइड होते हूं, वो कौन से होते हैं जी? कंपोजिट होते हैं। तो हमारा रिलेटेड क्या है? पॉजिटिव इवन नंबर्स। इवन नंबर में आप सिंपल ये याद रख सकते हैं कि 2 का टेबल जितना भी है अप टू सो ऑन, वो सारे के सारे क्या होते हैं? इवन होते हैं। और जो 2 के टेबल में नहीं आते वो आड हो जाते हैं। हमने कितने लिखने हैं? फर्स्ट 5 पॉजिटिव इवन नंबर हमने पॉजिटिव लिखने हैं। हमने मैंने क्या बताया अभी आपको कि 2 का टेबल सारा का सारा क्या है? इवन है। आप 2 का टेबल स्टार्ट कर दें। 2 1 जा 2, फिर 4, 6, 8, 10, आगे ये चलता जाएगा। हमने कितने लिखने हैं? 5 लिखने हैं। 1 2 3 4 5। यहां पे आप सेट को क्लोज कर देंगे। आगे कहते हैं सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव नंबर्स। अब हमने कौन से देने हैं? ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10। अब हमने ऑड देने हैं। ऑड कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल में ना आते हो, यानी विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 पे डिवाइड ना हो वो ऑड हो जाते हैं। तो ऑड कहां से शुरू होते हैं जी? 1 3 5 7 9 11 13 अप टू सो ऑन, जो 2 पे डिवाइड ना हो। हमने कहां से देने हैं? लेस देन 10। 1 3 5 7 9, 9 से आगे 11 आता है तो 11 क्या हो जाता है? 10 से बड़ा हो जाता है।
आगे कहते हैं सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। हमने नेचुरल नंबर्स भी पढ़ रखे हैं छोटी क्लासेस के अंदर कि वो क्या होते हैं, वो 1 से शुरू होते हैं। अब यहाँ से एक डिफरेंस है, जो नंबर 1 से शुरू होते हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन, ये सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। अब अगर इसके अंदर हम स्टार्टिंग में 0 ले लेते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स बन जाते हैं। होल में और नेचुरल में छोटा सा डिफरेंस है, होल 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल 1 से स्टार्ट होते हैं। हमें उसने कौन से पूछे हैं जी, नेचुरल पूछे हैं। कितने, फर्स्ट 5, तो 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे 5 पूरे हो गए। आगे में कहता है सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। अभी मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जो खुद पे और 1 पे डिवाइड होते हूँ वो प्राइम नंबर्स होते हैं। हम देखते हैं 2 ऐसा है जो खुद पे भी डिवाइड होता है, 1 पे भी डिवाइड होता है, और 1 ऐसा है जो सब पे डिवाइड हो जाता है। तो हम ये प्राइम कहाँ से होते हैं, 2 से। 2 3 5 7, अब आगे देखते हैं 9, तो 9 क्या है, 9 3 पे भी डिवाइड होता है, इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। 2 3 5 7, 9 छोड़ देंगे। 9 के बाद 11 देखें किस पे होता है, 1 पे और खुद पे, इसके 2 ही फैक्टर हैं, तो ये भी इसमें आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम इसका आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, उसमें हमें क्या डिमांड करता है वो। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है इफ x इक्वल टू ए बी सी वाई इक्वल टू एम्प्टी, इसमें कोई डिजिट नहीं है, जिसका कोई डिजिट ना हो, सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। z के भी डिजिट्स उसने दे दिए हैं C D E F, देन फाइंड। इसके तकरीबन 8-10 पार्ट हैं, मैं एक एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊंगा। इसमें आपको पूरे क्वेश्चन के अंदर कह रहा है यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन। अब यूनियन क्या होता है, यूनियन ये होता है कि जिसके अंदर दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को तरतीब के साथ लिख देना यूनियन कहलाता है। ठीक है, सेट विच बिलोंग्स टू बोथ द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, दोनों के सेट के एलिमेंट्स को एक तरतीब के साथ लिख देना यूनियन कहलाता है। दूसरी चीज इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन होता है कॉमन एलिमेंट्स, दोनों के अंदर जो जो एक जैसा है वो लिख दो, इंटरसेक्शन बन जाएगा। तीसरी चीज है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के अंदर ये होता है कि जो चीज पहले में हो बट दूसरे में ना हो, वो कहलाता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए छोटी क्लासों के अंदर हम सब्ट्रैक्ट का लफ्ज यूज करते हैं ना, माइनस करना, ये वही है। यहां पे लफ्ज क्या आ जाएगा, डिफरेंस। हम पहला पार्ट हल करते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहता है x यूनियन y, तो पहले आपका क्या रहा है x, तो x की वैल्यूज लिख दें, ये मैंने x की वैल्यूज लिख दी। यूनियन y, सेट y यहां पे ले आए, y है ही क्या, एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब कुछ नहीं है इसके पास। तो अब हम यूनियन करते हैं। यूनियन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना एक तरतीब के साथ। तो इसके पास है ही कुछ नहीं, तो सारे का सारा क्या आ जाएगा, यही, यानी A B C। सपोज करते हैं यहां पे इसके पास D होता अगर, तो हम आगे क्या लिखते, D लिखते। इसके पास कुछ नहीं है तो यहां पे ये क्लोज हो जाएगा। इट मींस यूनियन क्या बना, दोनों के एलिमेंट्स को लिख देना यूनियन है। सेकंड पार्ट हमारे पास है x इंटरसेक्शन z। अब हम x की वैल्यूज को लिखेंगे पहले, इंटरसेक्शन z की वैल्यूज को लिखेंगे, C D E एंड F। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि इंटरसेक्शन क्या होता है जी, इंटरसेक्शन होता है कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स, के दोनों सेट्स के अंदर एक जैसे एलिमेंट्स जो भी होंगे वो हमारे इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। अब हम देखते हैं A उधर है, नहीं है, हम छोड़ देंगे, B है, नहीं है, ये भी हम छोड़ देंगे, यानी कि ये एक जैसे नहीं है। C दोनों में है तो हम C को लिख देंगे। अब हम पार्ट नंबर 4 देखते हैं, उसमें क्या कहता है, x/z। इसका स्लैश का मतलब क्या है, इसका मतलब ही है माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना। प्रॉपर सिंबल यही होती है, बट
क्या करता है, मैथमेटिशियंस अपनी सहूलत के लिए माइनस का साइन यूज करते हैं डिफरेंस के लिए। प्रॉपर सिंबल डिफरेंस की ये वाली होती है। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों को माइनस करना। तो पहले हम x की वैल्यूज लिखेंगे, जो भी सेट होगा पहले उसकी वैल्यूज माइनस दूसरे नंबर पे z था, C D E F। अब सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट करते वक्त हम देखते हैं जो पहले में हो दूसरे में ना हो। यानी मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अकरम और अनवर का डिफरेंस। पहले किसका जिक्र किया, अकरम का। तो जो क्वालिटीज अकरम की अपने में हूं बट अनवर में ना हूं वो हम लिख देंगे। यानी अकरम अगर साफ सुथरा रहता है और अनवर गंदा कुचैला रहता है, मैला कुचैला रहता है, वो इतनी क्लीननेस नहीं है उसके अंदर, तो हम क्या बोलेंगे, अकरम डिफरेंस अनवर क्या है, क्लीननेस। यानी क्या है, अकरम सफाई का ख्याल रखता है, दूसरा नहीं रखता। ठीक है जी। अकरम के पास अगर ब्लू मार्कर है, अनवर के पास ब्लैक मार्कर है, तो हमारा डिफरेंस क्या आएगा, ब्लू मार्कर। कि जो चीज अकरम के पास हो अनवर के पास ना हो वो लिख देंगे। इसी तरह हम सेट्स के अंदर आते हैं। पहला सेट है x, दूसरा सेट है z। यानी ऐसे एलिमेंट्स जो x में हूं z में ना हूं वो हम लिखते जाएंगे। तो बारी बारी देखते जाते हैं, जो उधर होगा उसको छोड़ देंगे, जो नहीं होगा वो लिख देंगे। लेकिन किसका, जस्ट पहले का। ये नहीं करना कि दूसरे का जो पहले में ना हो वो भी आप लिख दें, नो, जस्ट पहले को देखना है। फर्स्ट का एलिमेंट क्या है, ए, उधर है ए, नहीं है, ये हम लिख देंगे। बी नहीं है, ये भी लिख देंगे। देन सी था, सी हमने देखा उधर मौजूद है, तो मैंने अभी बताया था जो एलिमेंट मौजूद होगा वो हम स्किप कर देंगे, वो हम नहीं लिखेंगे। इसका मतलब सी नहीं आ रहा। अब एक चीज और है, उधर डी है इधर नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। क्यों, डी किस में है, सेकंड में है, हम फर्स्ट माइनस सेकंड देख रहे हैं, इसलिए ये यहां पे क्लोज हो जाएगा। अब हम इसका नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। उसमें हमें वो किस चीज की डिमांड करवाता है वो हम देखते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है a इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 19। तो प्राइम नंबर्स लिखो अप टू 19 तक लिखो। तो प्राइम नंबर्स कौन से थे, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। तो हम लिखते हैं, पहले सेट बनाते हैं, 2 3 5 7 के बाद हमें ज़हन में आता है 9। बट 9 क्या है, 1 पे भी डिवाइड होता है, खुद पे भी होता है, 3 पे भी होता है। कितने नंबर हो गए इसके, फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए। तो जो 3 फैक्टर्स वाला या 3 से ज़्यादा वाला हो जाए, यानी 2 से ऊपर अगर फैक्टर्स चले जाएं तो वो हमारा प्राइम नहीं रहता, वो हमारा कंपोजिट हो जाता है। यानी 9 हम प्राइम में नहीं लिखेंगे। आगे 11 13 15 भी नहीं आएगा, 17 अप टू 19 था तो 19 भी बीच में आ जाएगा, ये ए बन गया। इसी तरह सेट बी बनाते हैं, नेचुरल नंबर 13 1 2 3 4 5 अप टू 13 तक चला जाएगा। ये हमें क्या कहता है, क्या निकालो, इसके भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। इसके अंदर कभी यूनियन की डिमांड कर रहा है, कभी इंटरसेक्शन की डिमांड कर रहा है, कभी सब्ट्रैक्शन की डिमांड कर रहा है। तो हम पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो ए यूनियन बी, पहले ए लिखें, 2 3 5 7, मैं आपको अप टू 19 तक ले जाता हूँ क्योंकि सेट ऊपर सारे लिखे हुए हैं एलिमेंट्स। यूनियन बी 1 2 3 अप टू 13। अब जी यूनियन करना है, तो यूनियन क्या था, सारे एलिमेंट लिखना, तरतीब से लिखना। एक चीज, दूसरी चीज ये भी ध्यान में रखनी है यूनियन के अंदर कि अगर कोई एलिमेंट्स डबल आ जाता है, 2 बार आ जाता है, तो उसको आपने कितनी दफा लिखना है, वंस टाइम लिखना है, एक दफा लिखना है, डबल नहीं करना उसको। हम देखते हैं 2 उधर भी है, बट छोटा कौन है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है, 1 2 3 आगे 4, ये 13 तक तो सारे आ रहे हैं, यानी अप टू 13 तो सारे आ जाएंगे। उसके बाद 13 पे ये एंड हो गया है। इसमें देखते हैं 13 के बाद क्या आ रहा है, 13 के बाद क्या आ रहा है, 17, उसके बाद 19। इसी तरह इसका इंटरसेक्शन भी जब डिमांड करेगा इंटरसेक्शन निकाल देंगे आप लोग, जब वो डिफरेंस की डिमांड करेगा तो डिफरेंस निकाल देंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसके अंदर भी आपको क्या दिया है, उसने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया है, हम इसको पहले टेबुलर में कन्वर्ट करते हैं। यू क्या कहता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 20, 1 2 3 अप टू 20।
अप टू 20 का मतलब 20 तक लिखो, 20 को शामिल करना है। अगर कभी बोल दे लेस देन 20 तो हम 20 को शामिल नहीं करेंगे। अगर बोलेगा लेस देन इक्वल टू 20 तो फिर भी हम उसको लिखेंगे। लेस देन बोल दे किसी भी डिजिट का तो उस डिजिट को शामिल नहीं करना, उससे पीछे पीछे रहना है। अप टू बोले तो शामिल करना है, लेस देन इक्वल बोल दे तो भी शामिल करना है। आगे x भी गिवन है, y भी गिवन है, कहता है क्या निकालो। x के ऊपर डैश डली हुई है, स्लैश डली हुई है, डैश डली हुई है। डैश का मतलब क्या है, कंप्लीमेंट निकालना। अगर ये डैश आ जाए तो भी कंप्लीमेंट है, अगर ऊपर c लिख दे तो भी कंप्लीमेंट है। तो किसी भी सेट का कंप्लीमेंट निकालने के लिए उसको क्या किया जाता है, u में से माइनस कर दिया जाता है। जो u के एलिमेंट्स बच जाएं वो उसमें क्या आ जाते हैं, कंप्लीमेंट के अंदर शामिल हो जाते हैं। यानी किसी भी सेट का कंप्लीमेंट निकालने के लिए हमें दो सेट चाहिए, एक यूनिवर्सल सेट u और दूसरा वो सेट जिसका हमने कंप्लीमेंट निकालना है। तो हम पहले पार्ट के अंदर देखते हैं क्या जी, x का कंप्लीमेंट। किसी भी सेट का कंप्लीमेंट निकालने के लिए भी बताया था उसको u में से माइनस, यानी u माइनस x। तो पहले u लिखें 1 2 3 अप टू 20, यानी 4 5 6 7 सारे आ जाएंगे, माइनस x लिखते हैं। x हमारा है 1 3 5 7 9 11 13। अब हम इसका कंप्लीमेंट देखते हैं। जो एलिमेंट फर्स्ट में हूं सेकंड में ना हूं उनको लिख दें। वजह दरमियान में क्या है, डिफरेंस का साइन है। अब देखें यहां से एक तो ये है कि देखते जाएं बारी बारी, फिर लिख दें जो ना हो। एक सिंपल ट्रिक है याद रखने की। ये कौन से हैं, नेचुरल। ये कौन से हैं, सारे के सारे आड आ रहे हैं। नेचुरल में से जब आड को माइनस करोगे तो क्या बचेंगे, इवन। और अगर नेचुरल में से इवन को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, ऑड। तो अब देखते हैं 1 है, नहीं लिखेंगे, 2 नहीं है, 3 है। आगे यहाँ पे तरतीब से जा रहे हैं, 4 5 6 अप टू सो ऑन। 4 उधर नहीं है, फिर 6 भी नहीं है, फिर 7 है, 8 नहीं है, 9 है, 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 13 है, फिर 14 15 16 17 18 19 20। ये हमारा क्या निकल आया, x का कंप्लीमेंट निकल आया। इसी तरह अगर हमें y का कंप्लीमेंट बोलेगा तो हम क्या करेंगे, u माइनस वाई कर देंगे। अगर एम्प्टी सेट का कभी कंप्लीमेंट बोल दे तो क्या करेंगे, u माइनस एम्प्टी। तो आंसर में क्या आ जाएगा, सारे के सारे u के एलिमेंट्स आ जाएंगे। हम नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 2 में आपको वो y का कंप्लीमेंट पूछ रहा है तो मैंने वो स्किप किया क्योंकि सेम यही चीज है, x की जगह y लिख देना है। तो यहां से x के एलिमेंट्स निकाले थे वहां y के निकालेंगे। हम पार्ट नंबर 3 देखते हैं। इसके अंदर आपको x कंप्लीमेंट यूनियन y पूछ रहा है। तो हमने देखा कि x कंप्लीमेंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो जब एक ही सवाल दे के ये ऐसे पार्ट्स पूछेगा तो वही ऊपर वाला हम आंसर लिख देंगे। लेकिन अकेला पूछेगा, u दे के x दे के y दे के ये चीज की डिमांड करे तो पहले आप x कंप्लीमेंट निकालें देन यूनियन कर दें। हमने ऊपर निकाला हुआ कंप्लीमेंट, हम वही यूज कर देते हैं 2 4 6 8 अप टू 20। क्योंकि मेरे पास सारी लिखी हुई है वैल्यूज, मैंने इसलिए अप टू चला दिया। आगे हम देखते हैं यूनियन y है। तो y के एलिमेंट्स क्या हैं, यूनियन यहाँ y लिख दें, वो है 2 4 6। अब देखें 8 10 12 14 15, 8 10 12 14 15। अब यूनियन है। यूनियन का मतलब क्या होता है जी, अभी ऊपर हमने सवाल में पढ़ा था, कंस्ट्रक्ट में भी मैंने बताया था। यूनियन क्या होता है, इकट्ठा करना, दोनों को इकट्ठा कर दो तरतीब के साथ। तो क्या आ जाएगा 2 4 6 8 10, इधर 12 आ रहा है, इधर भी 12 है, फिर 14 15, देन ये 15 पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है 16 से आगे जा रहा है, तो हम वो भी लिख देंगे क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, यूनियन ले रहे हैं। अगर तो हम इंटरसेक्शन या सब्ट्रैक्शन ले रहे होते तो उस हिसाब से हम इसके देखते, जो ना होते वो लिख देते। ठीक है, जो भी डिमांड करेगा वो हम निकालेंगे। कभी कभी यूनियन की डिमांड करता है वो देखते हैं, इंटरसेक्शन की डिमांड करेगा इंटरसेक्शन निकालेंगे, कंप्लीमेंट की डिमांड करेगा तो कंप्लीमेंट निकालेंगे। जिस चीज़ की वो डिमांड करेगा हम
वो चीज़ निकालेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी एंड हो गया। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 कि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें किस चीज़ की डिमांड वो कर रहा है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 देखा। क्वेश्चन नंबर 5 इसके अंदर आपको कहता है x इक्वल टू n। n का मतलब नेचुरल सेट। तो नेचुरल कहां से होते हैं? 1 2 3 अप टू सो ऑन। देन y क्या है? w। w का मतलब होल। होल कौन से होते हैं? नेचुरल के अंदर 0 शामिल कर दो तो होल बन जाएगा, यानी 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। इसके भी दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में आपको कहता है x माइनस वाई निकालो और दूसरे पार्ट में कहता है y माइनस एक्स निकालो। हम इसको देखते हैं। हम पहले पार्ट में x माइनस वाई, तो पहले सेट x 1 2 3 अप टू सो ऑन माइनस सेट y 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब देखें जी 1 2 3 सो ऑन सारे का सारा उसमें मौजूद है, यानी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो x के अंदर हो y के अंदर ना हो, यानी ये सारे का सारा उधर मौजूद है। तो इसका मतलब क्या आंसर आएगा? एम्प्टी आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपके जहन में आ रहा होगा 0, तो 0 किसके पास है? y के पास है, x के पास नहीं है। यानी हम x माइनस वाई के अंदर जस्ट वो देखेंगे जो x के पास हो y के पास ना हो। तो ये सारे के सारे उधर मौजूद थे, हमने एम्प्टी लिख दिया। अब एक चीज और ध्यान में रखनी है कि एम्प्टी के लिए ये दो ब्रैकेट्स भी डालते हैं या फिर ऐसे 0 लिख के बीच में से लाइन लगा दो तो ये भी क्या बन जाता है? एम्प्टी का निशान बन जाता है। सेकंड पार्ट y माइनस एक्स, इसके लिए पहले y लिखेंगे 0 1 2 3 अप टू सो ऑन माइनस एक्स 1 2 3 अप टू सो ऑन। इसमें देखते हैं जी क्या आ रहा है? 0 उधर नहीं है, लिख दें। फिर 1 2 3 सारे का सारा उधर मौजूद है, इसको हम नहीं लिखेंगे, यानी हमारा आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो उसके अंदर भी कुछ सेट देके आपको यूनियन की डिमांड कर रहा है, इंटरसेक्शन की डिमांड कर रहा है, कंप्लीमेंट की डिमांड कर रहा है, कभी कभी ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट की डिमांड करेगा। तो हमने ये सारी चीजें ऊपर पढ़ ली हैं, वो क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है।